बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अक्सा का पूरा इतिहास। दोस्तों, मस्जिदुल हराम यानी कि मस्जिद अक्सा, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी कि बैतुल मुक़द्दस है। हज़रत अबू जर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम। हज़रत अबू जर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने साल का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिदुल हराम को बनने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस को सबसे पहले किसने बनाया, ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। किसी रिवायत में सबसे पहले फरिश्ते ने बनाया, तो किसी रिवायत में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से याकूब अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम ने, तो किसी के हिसाब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और किसी के हिसाब से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। और इस तरह की बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं। अब सबसे पहले बनने की सही रिवायतें कौन हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन ये जानने से पहले यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलेम के बारे में। तो दोस्तों, यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस जो दुनिया के पुराने शहरों में से एक शहर है जो यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा इतिहास आज की इस वीडियो में समझ पाएंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर दुनिया के इतिहास में दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज़्यादा जानें इसी शहर के लिए लिया गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में जितना ज़्यादा जंग इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी हैं, उतनी ज़्यादा जंग शायद किसी शहर के लिए लड़ी गई होगी। और दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाको साफ और मुक़द्दस है। और इस शहर के तीनों ही धर्मों के लोग जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी इस जगह को हद से ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। ये वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी मशहूर है। यह दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका ये मानना है कि इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे खास चर्च भी यहीं मौजूद है। दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो अल अक्सा नाम की वो मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र और मुक़द्दस जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह को अहमियत देता है वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमान के लिए ये शहर सबसे पहला किबला है, क्योंकि काबा से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। मुसलमान के हिसाब से जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए थे, तो इसी मस्जिद अल अक्सा के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सभी नबियों ने नमाज पढ़ी थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे इस शहर का मर्तबा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से इस शहर को पाने के लिए बीते इतिहास में मुसलमान और ईसाइयों के बीच अक्सर जंग हुआ करती थी। और इनकी ये जंग सिर्फ 15 या 20 साल तक ही नहीं बल्कि कई सालों तक चलती रही। और आज के ज़माने में भी इसको पाने के लिए ये जंग हो रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी के ज़माने में इस शहर के लिए मुसलमान से जंग करने वाले ईसाई नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। खैर दोस्तों, अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई। आज के ज़माने में इस शहर को इस हालत में किसने पहुंचाया? दरअसल दोस्तों, जानकारी की माने तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आज के लगभग 70 साल पहले ही
इस शहर में इंसान आबाद थे, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता था। दर्ज की गई हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हासिल किया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिसको यहूदी और ईसाई धर्म के लोग डेविड कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम इस शहर को हासिल करने के बाद इसको अपने सल्तनत की राजधानी बनाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किए थे। उसके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको यूरोप में सालोमुन के नाम से जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हैकले सुलेमानी की मशहूर बिल्डिंग को जिन्नातों से बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक हुआ करता था जो हद से ज़्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए नबियों के तबरुकात हुआ करता था, जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल होने के कई सालों बाद यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की लगभग 600 साल पहले बाबुल के रहने वाले एक जालिम बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, उसकी यहूदियों से बहुत ही सख्त दुश्मनी थी। बस इसी दुश्मनी के चलते उसने उन लोगों पर यरूशलेम शहर में ऐसा हमला किया कि इस शहर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया और मशहूर हैकले सुलेमानी जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया। जिसके अंदर मौजूद ताबूत सकीना कहाँ गायब हो गया, इसका पता आज तक ना चल सका। हैकले सुलेमानी गिरने के बाद बस एक ही दीवार बच गई जहां आज जाकर यहूदी रोते हैं और जिसको वेस्टर्न वाल या दीवारे गिरिया कहते हैं। दोस्तों, इस हमले के बाद जब हजारों यहूदी मारे गए तो इससे कहीं ज़्यादा यहूदियों को उस बादशाह ने गुलाम भी बनाया और गुलाम बनाकर अपने शहर यानी बाबुल लेकर चला गया। और उसके कुछ सालों के बाद ही यानी 549 ईस्वी पूर्व ही सार्स द ग्रेट नाम के एक यूनानी रहमदिल बादशाह ने उस शहर बाबुल पर ही हमला कर दिया, जिस बाबुल के बादशाह ने यहूदियों को तबाह बर्बाद किया था। सार्स द ग्रेट ने शहर को हासिल भी किया और उन यहूदियों को जिनको बख्त नसर ने गुलाम बनाया था, उन सभी गुलामों को आज़ाद कराया और उनको अपने वतन जाने की इजाज़त भी दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन वापस गए बल्कि सार्स द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत हैकले सुलेमानों को भी फिर से बनवा लिया। मगर वक्त बीतता गया और फिर सन 70 ईस्वी के दौरान दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस जब इस शहर में घुसा तो उसकी फौज ने पूरी शहर को आग लगा दी। साथ ही साथ उस हैकले सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन सल्तनत के अंदर में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होने लगा। जब 135वीं ईस्वी में यहूदियों ने रोमन सल्तनत के साथ बगावत करने की कोशिश की तो रोमन के फौज ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक एक यहूदी को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया। इतना ही नहीं बल्कि रोमी लोगों को यहूदियों से इतना ज़्यादा नफरत था कि जिसकी वजह से रोमी लोगों ने यहूदियों को उस खास जगह को जहां हैकले सुलेमानी हुआ करती थी वहां कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दी। और ये मशहूर शहर सिर्फ 100 या 2 सालों तक नहीं बल्कि कई सदियों तक वीरान रहा। और फिर आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर अलैहिस्सलाम ने इस शहर को रोमन सल्तनत से जीत लिया था। इसके बाद लगातार एक लंबे समय तक मुसलमानों के अंडर ही रहा, मगर शुरू से ही इसे ईसाई फौज भी शहर को पाने की कोशिश करती थी। उनके लाखों कोशिशों के बाद भी मुसलमानों से हासिल नहीं कर पाए थे। मगर मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाई के बाद मुसलमानों की खिलाफत कमज़ोर पड़ गई तो 1099 फौज लेकर ईसाई यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल कर लिया था। अगर इस सल्तनत को ईसाइयों के हाथ लगे हुए कुछ साल गुजरे थे कि मुसलमानी दुनिया में एक बड़ा नाम उभर आ गया था और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही कसम खाई थी कि वो इस शहर को ईसाइयों से दोबारा हासिल करके रहेंगे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश कर दी थी और आखिरकार 1187 ईस्वी में यानी 100 साल पहले ही एक बार फिर ये शहर मुसलमानों के अंडर आ गया था। यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतेह कर लिया था। इसके बाद भी दोस्तों इस शहर को पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गईं, मगर लाखों कोशिशों के बाद भी ईसाई
मुसलमानों से इस शहर को नहीं हासिल कर सके और अगले लगभग 600 से 700 साल तक लगातार ये शहर मुसलमानों के अंडर में ही रहा। आपको बता दें कि फिर 1517 ईस्वी में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तान यानी सुल्तान अव्वल ने फतह करके अपने सल्तनत में ले लिया और फिर 1517 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। इसी पूरी दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को बहुत तेज़ी से डेवलप किया। इस शहर के अगल बगल दीवार बनवाए, राड डलवाए, डाक का सिस्टम बनवाया। इसके अलावा 1892 ईस्वी में रेल की लाइनें भी बैठा दी गई थी। वैसे तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में ही यहूदियों ने यहाँ आकर अपना रियासत बनाने की प्लान शुरू कर दिया था, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हामिद सानी को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से ही समझ आ गए थे। इसलिए उसके दौर में यहूदियों के लाख कोशिशों के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और उन्होंने इन साजिशों का बड़ी होशियारी से मुकाबला किया था। लेकिन अब्दुल हामिद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई और 1917 में ब्रिटिश अम्पायर सल्तनत उस्मानिया यानी फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग तिहाई हिस्सा ब्रिटिश के अंडर में रहा और यही वो दौर था जिसमें अलग अलग इलाकों से यहूदियों को बुलाकर फ़िलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई, जिसके हिसाब से आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था और आधा फ़िलिस्तीनियों को, जबकि 1948 में इजराइल देशों का ऐलान भी करवा दिया गया। इसके ऐलान के साथ ही न सिर्फ फ़िलिस्तीन को 2 टुकड़ों में कर दिया, बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ बाकी बचे हुए अरब देशों ने जब देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फ़िलिस्तीनियों को 2 टुकड़े में बांट दिया गया है, तो उन्होंने इस फैसले को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। मगर इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत ना सके और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 1947 की जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर के कब्जे को गलत मानते हैं। मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश न सिर्फ यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है, बल्कि फ़िलिस्तीन के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। मेरे दोस्तों, फ़िलिस्तीन नबियों का देश होने के अलावा मुसलमानों का पहला किबला भी है। इसलिए अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं और यहूदियों के ईंट से ईंट बजा डालें, क्योंकि यहूदी न सिर्फ फ़िलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं, बल्कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके इस जगह हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं। अब मुसलमानों को कलमे ला इलाहा पर मस्जिद अक्सा के नाते एक होना होगा, क्योंकि जब पूरे काफिर एक हो सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इस्लामिक नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। सो मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।